राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी 1 मिलियन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्फ्लोरेसेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुष्पक्रम। ये जो इन्फ्लोरेसेंस टॉपिक है उससे हमेशा शॉर्ट में या फिर कभी कभार लॉन्ग में भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग हिंदी में पुष्पक्रम कहते हैं। इस शब्द से आपको क्या पता चलता है? इन्फ्लोरेसेंस किसके बारे में बताएगा? तो हमारे फ्लावर के बारे में बताएगा, पुष्प के बारे में बताएगा कि उसका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, इतना समझिए कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। वो अरेंजमेंट को बताता है कि किसी भी फ्लोरल एक्सिस पर हमारा जो फूल है वो किस अरेंजमेंट में अरेंज रहेगा, उसी को कहते हैं हम लोग इन्फ्लोरेसेंस। अर्थात एक शब्द में कहा जाए तो इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। कहाँ पे? फ्लोरल एक्सिस। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लोरल एक्सिस, जिससे पेडिकल से, जहाँ से पेडिकल से क्या होता है, हमारा फ्लावर का ओरिजिनेशन होता है, जहाँ से निकला हुआ होता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। अब अगर इसके टाइप्स की बात की जाए तो ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेसिमोस और दूसरा होता है साइमोस। तो इस टाइप को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इस इन्फ्लोरेसेंस के नोट्स को देख लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पर जो हमारे फ्लावर का अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। मतलब किसी भी फ्लोरल एक्सिस पे किस क्रम में हमारा जो पुष्प है वो व्यवस्थित होता है, उस पूरे क्रम को क्या कहते हैं हम लोग? पुष्प क्रम कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ प्लांट, ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे आश्रित रहता है? प्लांट पे, कि प्लांट कैसा है, उसमें कैसे फ्लावर लगते हैं, सिंगल लगते हैं या मल्टीपल लगते हैं। तो इसमें लिखा है कि फ्लावर्स कैन बी सिंगल और मल्टीपल। ये इस बात पे निर्भर करता है कि हमारा जो पौधा है उसमें पुष्प कितने लगेंगे। एक पुष्प ही है कि बहुत सारे उसमें पुष्प लगेंगे, तो उस पर ये डिपेंड करता है कि उसका क्रम कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्लावर एक ही होगा तो नॉर्मली बात है कि क्या सीधे ऊपर ही रहेगा। लेकिन अगर बहुत सारे फ्लावर हैं तो अब देखना पड़ेगा ना कैसे नेचर क्या करता है कि ऐसा व्यवस्था बनाता है कि बहुत अट्रैक्टिव लगे फ्लावर। ठीक है, और साथ में एक एस्थेटिक व्यू दे। ठीक है, लोग उसके प्रति आकर्षित हो, तो उसके लिए वो एक अच्छे से क्रम में रहना चाहिए। मान लेते हैं एक रूम है, रूम में आप जितनी भी वस्तुएं, आपके स्टडी मटेरियल है, फूड मटेरियल है, वो सब अगर आप बिखेर कर फैलाए रहेंगे तो क्या कोई आपको आपके रूम को देखकर अट्रैक्टिव होगा? नहीं, वो सोचेगा कि ये आलसी का रूम है। लेकिन वहीं अलग रैक पर क्या होगा, हमारा स्टडी मटेरियल रहेगा, दूसरे रैक पर हमारा फूड मटेरियल रहेगा, देन वो पूरा रूम क्या होगा, व्यवस्थित रहे, तो वो एक एस्थेटिक व्यू देता है। देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। ठीक है, और हम सोचते हैं कि वो बच्चा क्या है, एक पढ़ने वाला बच्चा है। ठीक है, तो किसी भी, चाहे वो हमारा जीवन हो या फिर कोई भी फ्लावर का अरेंजमेंट हो या लीफ का अरेंजमेंट हो, उसमें एक व्यवस्थित क्रम होना बहुत ज़रूरी है। वैसे मैंने लीफ की बात की, तो लीफ के अरेंजमेंट को हम लोग फाइटो टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, लेकिन वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। देन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने पहले बताया क्या होता है, एक होता है साइमोस एंड सेकेंड इज रेसिमोस। ठीक, तो इसको समझने से पहले हमें इसके एक फिगर को देखना पड़ेगा ताकि हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाए। तो लेट्स गो। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। इस इमेज में क्या दिखाया गया है, एक साइड है हमारा रेसिमोस एंड सेकंड इज साइमोस। अब इस इमेज को देखकर आप मुझे बताइए कि इस दोनों में क्या डिफरेंट लग रहा है। कोई दो डिफरेंस बताइए, मैं आपको बताती हूँ। कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से कीजिए फटाफट। नहीं बता पाए? देखिए, सबसे पहला क्या होगा कि ये जो रेसिमोस होता है, इसकी जो पिक है, जो टॉप है, वहाँ पे कोई फ्लावर नहीं है। लेकिन जो हमारा साइमोस है वहाँ पे क्या है, एक फ्लावर है। और इस फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड फ्लावर कह रहे हैं। पहला हमने क्या बताया कि इस पे पिक पर फ्लावर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है, ये अभी भी बढ़ रहा है, इसकी लंबाई रुकी नहीं है, जब बल्कि क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन जो हमारा साइमोस है
उसमें ये फ्लावर निकल कर उसके ग्रोथ को क्या कर दिया है, द एंड कर दिया, रोक दिया यहीं पे। तो पहला क्या होगा, इसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहता है रेसिमोज में, लेकिन हमारा जो साइमोज है वहाँ पर कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं होता है। एक निश्चित समय पर उसकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। जैसे हम ही लोग की है, हम लोग का क्या होता है, एक निश्चित समय पर हमारी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जैसे हम लड़कियों के लिए 19 साल, ठीक, तो इसमें क्या होता है, हमारा ग्रोथ रुक जाता है। ठीक इसी तरह इस प्लांट में क्या हो रहा है, जो साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं उसके लास्ट में एक फूल निकलता है उसके टॉप पे, और साथ में क्या होता है, उसकी ग्रोथ एक लिमिटेड होती है, जबकि रेसिमोज में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। अब दूसरा हमारी क्वालिटी क्या है, यहाँ पर लिखा है जो फर्स्ट ऊपर साइड टॉप में है, इस अपवर्ड साइड में यंग फ्लावर के बारे में बताया है, जबकि जो हमारा साइमोज है उसमें ओल्ड फ्लावर के बारे में बता रहा है। समझे कुछ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेसिमोज होता है उसमें जो हमारा ओल्ड फ्लावर होता है वो नीचे साइड होता है, डाउनवर्ड साइड होता है, जबकि जो हमारा साइमोज होता है उस साइमोज में डाउनवर्ड की तरह यंग फ्लावर होते हैं। जो नए पुष्प बनेंगे वो नीचे होंगे साइमोज में, और जो हमारा पुराना पुष्प रहेगा वो ऊपर रहेगा और बड़ा साइज में रहेगा। शायद ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आप नोट्स जब देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन इस फिगर को आप ध्यान में रखिएगा और साथ में चाहें तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है। और इसके ये सब जो टाइप है यंग फ्लावर एंड ओल्ड फ्लावर कहाँ है वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो समझते हैं हमने अभी साइमोज में क्या क्या समझा। पहले समझा कि इसका जो ग्रोथ होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, लिमिटेड ग्रोथ इसमें पाया जाता है। साथ में जो फ्लावर होता है वो एंड पर पाया जाता है, लास्ट में फ्लावर का फॉर्मेशन होता है एट एंड, ठीक है। टॉप पे क्या होता है, हमारा फ्लावर पाया जाता है। जो हमारा ओल्ड फ्लावर होता है वो क्या होता है, अपवर्ड साइड होता है, ओल्ड मतलब टॉप पे होता है। और जो हमारा न्यू फ्लावर होता है, नया जो पुष्प बना है वो कहाँ होता है, वो होता है हमारे बॉटम साइड में, मतलब नीचे की ओर। ये पुष्प यहाँ पे क्या रहेगा, बूढ़ा बेचारा, सबसे बड़ा क्या होता है, बूढ़ा होता है, ठीक है। उसके बाद से फिर धीरे धीरे करते करते छोटा छोटा फ्लावर बनेगा, जो नया नया अभी कलिका बना है या फिर नया नया जो पुष्प है वो नीचे की साइड आता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रोथ हो रही है वो नीचे की साइड हो रही है। जो इससे साइमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस वाले प्लांट में कैसा हो रहा है, जो ग्रोथ है वो डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की ओर ग्रोइंग हो रही है। जबकि जो हमारा रेशिमोस था उसमें सबसे पहले क्या बना था, छोटा फ्लावर, उसके बाद से फिर बड़ा फ्लावर बनता गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो ग्रोइंग है वो ऊपर साइड है। लेकिन ये थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे क्या था, फ्लावर नहीं था, यहाँ पे बस एक स्टेम है, ठीक है, और यहाँ पे फ्लावर है। और इसका मतलब क्या था, ये था अनलिमिटेड ग्रोथ इसमें पाई जाती थी। तो ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसके नोट्स के बारे में देख लेते हैं। साइमोज क्या होता है, इन दिस टाइप द मेन एक्सिस इज ऑलवेज लिमिटेड इन ग्रोथ एंड टर्मिनेट्स इनटू अ फ्लावर। इस टाइप में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है वो हमेशा उसमें जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, एक निश्चित काल तक ही रहती है। और बाद में क्या होता है, वो टर्मिनेट होकर के एक नए पुष्प का निर्माण कर लेता है, मतलब बदल जाता है किसमें, पुष्प में। ओल्ड फ्लावर आर फॉर्म एट टॉप, जो पुराने पुष्प होते हैं वो ऊपर साइड बने हुए होते हैं, और जो न्यू फ्लावर होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो बॉटम साइड में होता है, मतलब नीचे की ओर होता है। तो न्यू फ्लावर आर फॉर्म्ड एट बॉटम, दे आर यूजुअली बेसिपिटल। ये एक वर्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा फ्लावर का ग्रोइंग होता है क्या होता है, डाउनवर्ड साइड होता है। इसमें लिखा है बेसिपिटल मीन्स ग्रोइंग डाउनवर्ड टूवर्ड्स द बेस और फॉर्म द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड साइड ग्रोइंग होता है, और इसके जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं एक पॉइंट पे। अब अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस इज अनलिमिटेड। उसका जो मेन एक्सिस होता है, मुख्य जो अक्ष होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, उसका ग्रोथ निरंतर बढ़ता जाता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अनलिमिटेड इन ग्रोथ एंड डजंट एंड इन अ फ्लावर बट कंटिन्यू टू ग्रो। इसमें क्या होता है, अंत में टॉप में क्या होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। साइमोज में क्या था, एक फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा था टर्मिनेटर पर, लेकिन हमारा जो रेसिमोज होता है उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि ये कंटिन्यू ग्रो करता रहता है। न्यू फ्लावर फॉर्म एट द टॉप, ठीक उसका उल्टा एक याद रखिएगा। अगर साइमोज याद रखेंगे तो बस ये याद रखना कि ओल्ड फ्लावर आर फॉर्म एट द टॉप, दोनों को याद मत रखना क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप बस ये याद रखना कि साइमोज में क्या होता है, ओल्ड वाला ऊपर,
तो उसके पास रेसिमोस ठीक उसके नीचे होगा, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का अपोजिट है। अगर ओल्ड ऊपर रह रहा है तो न्यू नीचे रहेगा। तो न्यू फ्लावर फॉर्म एट द टॉप पॉइंट पोर्शन एंड ओल्ड फ्लावर फॉर्म एट द बॉटम ऑफ द प्लांट। नए वाला पुष्प क्या होगा, टॉप पे शीर्ष स्थान पे पाया जाएगा, और जो पुराना पुष्प बनेगा वो नीचे की ओर रहेगा, तलहटी पे। फ्लावर ग्रो इन एन एक्रोपिटल मैनर। बेसिपिटल का उल्टा क्या होता है, एक्रोपिटल, अपोजिट आप समझ सकते हैं। एक्रोपिटल मीन्स ग्रोइंग अपवर्ड फ्रॉम द बेस और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। मैंने पहले ही बताया जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, नीचे से ऊपर की ओर हो रही है। क्यों, क्योंकि ऊपर ही क्या हो रहा है, न्यू फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए एक्रोपिटल मीन्स ग्रोइंग अपवर्ड फ्रॉम द बेस और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। एक्रोपिटल टाइप का रेसिमोज में हमारा इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप ऑफ रेसिमोज, और उसमें डिफरेंट टाइप के टाइप्स होते हैं, और बहुत इजी वे में मैं समझाऊंगी। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस वक्त जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम बहुत ही नियर है और मुझे भी अपनी तैयारी करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम को आप मैनेज कर लीजिएगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।